मुंबई कांग्रेस डॉक्टर सेल की ओर से कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया और यह सम्मान और कोई नहीं बल्कि महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ के हाथों हुआ। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार में स्कूली शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने पहले डॉक्टर सुजाता दिनेश हेगड़े को कोरोना योद्धा का प्रमाण पत्र और शॉल श्रीफल देकर उनका सम्मान किया। इस कड़ी में डॉक्टर दिलीप भोसले, डॉक्टर शिरीष मालगी, डॉक्टर किशोर वासवानी, डॉक्टर भानु प्रताप तिवारी, डॉक्टर विनोद बरई, डॉक्टर संजय मोकल, डॉक्टर YS सिद्दीकी, डॉक्टर निशा पांडे, डॉक्टर फूलचंद गुप्ता तो सम्मानित हुए ही साथ ही नर्स जाहिदा विद्या, सोनम, माया, मोनिका, आशिता, संगीता, तेजस्विनी, कार चालक दीपक यादव, मेडिकल जगदीश प्रजापति, डॉक्टर सत्तार खान, समाज सेवी शंकर खड़तरे, देवेंद्र शुक्ला और समाज सेवक कांग्रेस नेता लक्ष्मण कोठारी सहित शिवराज स्वामी, जयवंत लोखंडे, महेंद्र मुंगेकर, जमीर तांबोली और प्रधानाचार्य हलीमा फनीबन, अभिनेता गायक धर्मेंद्र खरवार, टीवी पत्रकार संध्या श्रीवास्तव, जालिंदर कामले, सलमान खान, मनीषा जोशी आदि को भी सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन मुंबई कांग्रेस डॉक्टर सेल अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश हेगड़े ने कोरोना काल में बीमार लोगों का उपचार के लिए डॉक्टर, नर्स और जरूरतमंद लोगों को खाद्य पदार्थों का वितरण के लिए समाज सेवकों और कोरोना काल के खबरों को सरकार और आवाम तक पहुंचाने के लिए पत्रकारों के अलावा कोरोना जागरूकता के लिए कलाकारों को कोरोना योद्धा का सम्मान दिलाने के लिए मंत्रालय स्थित वर्षा गायकवाड़ के सरकारी आवास पवनगढ़ में इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोरोना काल में काफ़ी काम किया। खुद हम देखते थे डॉक्टर साहब को और कई लोग ऐसे जो दिन रात लोगों की सेवा में लगे रहते थे। क्या कहें? मुंबई कांग्रेस के मेडिकल जो प्रकोष्ठ है उसकी तरफ से आज जो है डॉक्टर दिनेश हेगड़े साहब ने यहाँ पे एक बहुत अच्छा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज़ किया है। बेसिकली मेडिकल सेल जिस तरह से कोरोना में काम कर रही थी, जिस तरह से मेडिकल कैंप रहे, लोगों को बाकी चीज़ों की जो उस समय की ज़रूरत थी उस हिसाब से रेमडेसिविर रहे, ऑक्सीजन की व्यवस्था रही, इसलिए बहुत सारा काम उनके माध्यम से हुआ था। लेकिन आज एक अलग प्रोग्राम उन्होंने रखा है क्योंकि अभी आपको पता है कि कोरोना के नंबर्स कम हो गए हैं। ऐसी परिस्थितियों में जिन लोगों ने उस 2 साल में जो मेहनत की, जिस 2 साल में उन्होंने लोगों की जो सुविधाएँ देने का काम किया, लोगों के दुख में खड़े रहने का काम किया, लोगों को घर जाने के लिए मदद की, मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, किसी को अनाज चाहिए तो अनाज देने का काम किया, मीडिया के माध्यम से प्रबोधन किया। आज उन सभी लोगों को जो है वो पुरस्कार से सम्मानित करने का काम जो है वो जो मेडिकल प्रकोष्ठ है, हमारे आरोग्य प्रकोष्ठ है, उसके माध्यम से किया गया है। और उसके लिए डॉक्टर दिनेश हेगड़े जी ने पर्सनली बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है। और मैं समझती हूँ कि सामाजिक क्षेत्र में काम करने के साथ साथ राजकीय क्षेत्र में आने के बाद एक अलग कार्यक्रम, एक अच्छा कार्यक्रम, जो लोगों ने काम किया है उनको सम्मानित करना और प्रोत्साहित करना कि मुंबई का अलग एक स्पिरिट है। मुंबई जब कोरोना काल था तो जिस तरह से काम कर रही थी, आज कुछ लोग कह रहे हैं कि बाहर जाने के बाद मुंबई से कोरोना गया, महाराष्ट्र से कोरोना गया, लेकिन यहाँ से मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ, जिस तरह से हमारे डॉक्टर, जिस तरह से हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, जिस तरह से हमारे होम डिपार्टमेंट मतलब पुलिस, जिस तरह से हमारे पत्रकार, जिस तरह से हमारे वॉलंटियर और खुद लोग शामिल हुए और जिस तरह से उन्होंने ज़मीन पे आके काम किया, कहीं ना कहीं ये काम अगर उन राज्यों में भी होता तो मुझे लगता है कि इस तरह की परिस्थिति ही नहीं हो सकती थी। और यहाँ पे सभी लोग आते हैं, कष्ट के लिए आते हैं, काम के लिए आते हैं, अपना घर बार छोड़ के, अपना परिवार छोड़ के कुछ लोग मुंबई में आते हैं, तो उनको देखने का काम, उनको संभालने का काम अगर हमेशा किसी ने किया है तो मुंबई ने किया है। और ये दायित्व समझ के डॉक्टर हेगड़े साहब ने ये जो कार्यक्रम आज रखा है, मैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएँ दूँगी और यही अपेक्षा करूँगी आने वाले दिनों में वो और अच्छा काम करे और समाज के लिए एक अलग उदाहरण निर्माण करें। आपको हम देखते थे कोरोना काल में लोगों की सेवा में लगे रहते थे। पीक पीरियड में भी आपका दवाखाना कभी बंद नहीं हुआ, हॉस्पिटल बंद नहीं हुआ। आज आप ऐसे लोगों का सम्मान कर रहे हैं जो सभी फील्ड में जुड़े हैं, क्या उद्देश्य, क्या प्रॉब्लम? आज मुंबई कांग्रेस के मेडिकल सेल के तरफ, जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ, आज मैं वर्षा गायकवाड़ जी जो कैबिनेट मिनिस्टर है एजुकेशन के, मैं उनके बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने ये कोरोना वॉरियर का अवार्ड देने में मेरा साथ दिया और वो उन्होंने अपने खुद के बंगले पर बुला करके सबको सम्मानित किया है। इसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूँ। आज कोरोना में अलग अलग फील्ड से अलग अलग लोगों ने अपने तरफ से काम किया है। डॉक्टरों ने अपने तरफ से पेशेंट लोगों को देखने में, व्हाट्सएप पे, हॉस्पिटल्स में
ये काम किया है कोरोना में, वैसे ही नर्सेस ने अपना काम किया है पेशेंट्स को देखभाल करने में, आया बाई ने अपने काम किया है कि कोरोना का कचरा साफ़ करने में, जर्नलिस्ट ने अपना काम किया है कि हर एक जगह पर जा कर के उन्होंने वस्तुस्थिति क्या है कोरोना का और कितने पेशेंट्स कोरोना में है ये सब देख कर के उन्होंने सब इंफॉर्मेशन गठित किया है। इस तरह से अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से अपना काम किया है। कितने समाजकारी लोगों ने कैंप्स लगाया है कोरोना में। तो इसके लिए मेरा दायित्व मुझे लगा कि कांग्रेस की तरफ से हम इनको पुरस्कृत करना चाहिए और अवार्ड देना चाहिए, इसीलिए आज का कार्यक्रम रखा गया। वो भी वर्षा गायकवाड़ ने प्रोत्साहित किया, इसके लिए वर्षा गायकवाड़ जी के बंगले पर यह कार्यक्रम रखा गया। अवार्डी हैं, साथ ही साथ आप भी कोरोना काल में हम देखते थे कि रास्ते पर थे, क्या कहेंगे सर, जो ये अवार्ड सेरेमनी सर की तरफ से रखा गया कितना प्रोत्साहित करता है लोगों को? डॉक्टर दिनेश हेगड़े साहब ये मुंबई के डॉक्टर सेल के अध्यक्ष हैं। इन्होंने तो कई लोगों को मदद की है, हमने देखा है कोरोना काल में। और ये जो आज जिनको पुरस्कार वितरित किया है ये डॉक्टर साहब की टीम है और पक्की और भरोसे की टीम है। एक एक आदमी हज़ार के बराबर का है। हर एक इलाके में चीता कैंप से लेकर चेंबूर, गोंडी, मानपुर, इस सभी इलाके में ये जो कोरोना योद्धा थे इन्होंने जी जान से मेहनत करके लोगों को अनाज और खाना जो बना हुआ पैकेट्स, दवाइयाँ और लोगों को अस्पताल ले जाना वगैरह ये सब मदद उस वक्त में की है। हर बार डॉक्टर साहब का मार्गदर्शन हम सबको रहा है, इसलिए आज महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री जो है वर्षाताई गायकवाड, इनके हाथों से कोरोना योद्धा का ये पुरस्कार दिया गया है। एकनाथ गायकवाड साहेबांची पुण्यतिथी 28 तारखेला आहे। आजचा हा जो कार्यक्रम आहे कोरोना योद्धाचा, स्पेशली डॉक्टर दिनेश हेगडे साहेब जे मुंबईचे डॉक्टर सेलचे अध्यक्ष आहेत, यांच्या विनंतीस वर्षाताई गायकवाड यांनी मान देऊन कोरोना योद्धा जे आहेत त्या काळामध्ये लोकांना ज्यांनी धान्य वाटप केलं, औषधं पुरवली, गेली 1-1.5 वर्ष तर भरपूर मेहनत केली, त्यांचा एक सत्कार व्हावा हा मूळ उद्देश डॉक्टर साहेबांचा होता। त्यांची तर कमी जी आहे पोकळी कोणी भरून काढू शकत नाही आहे, कारण ते लोकनेते होते। 2 दिवसांनी त्यांची पुण्यतिथी आहे, एक प्रथम स्मृती दिन होईल आणि जागोजागी त्यांचे बरेच मेडिकल कॅम्प वगैरे त्यांचे चाहत्यांनी लावलेले आहेत। ते तुमच्या चॅनलच्या माध्यमातून सांगू शकतो की गरीब लोकांना जे नेहमी ते मदत करायचे त्यांची आठवण नेहमी लोकांमध्ये राहणार आहेत, कोण त्यांना विसरणार नाही। त्या माध्यमातून परवा विविध कार्यक्रम आयोजित केलेले आहेत, ज्यासाठी वर्षाताई गायकवाड ह्या मंत्री स्वतः येतील। एक सत्कार समारोह हुआ जिन्होंने कोरोना काल में काम किया है डॉक्टर साहब की तरफ से, आप भी सम्मानित हुए। एक ऐसा गाना जो उस गीत ने काफ़ी लोगों को जागरूक किया था, क्या कहें? पहले तो बोलूँगा कि ये बड़ी दुर्भाग्य है हमारे इस प्रकृति के लिए कि मानव के बीच में एक दानव रूपी कोरोना जैसी महामारी आ गई और इससे लड़ने के लिए भगवान ने एक तरह से डॉक्टर्स भगवान का रूप होते हैं और ऐसे में डॉक्टर दिनेश हेगड़े जैसे भगवान का रूप कहे जाने वाले ऐसे डॉक्टर जो समाज के बीच में समाज को जीवित रखने के लिए कोरोना से लड़ने का बहुत बड़ी अपना योगदान दिए हैं सारे डॉक्टर्स हमारे देश के। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री माननीय ताई वर्षा गायकवाड़ जी का, जो हमारे जैसे छोटे कलाकार को सम्मान दिया है। और वो सम्मान इसलिए कि मैं एक छोटा सा कलाकार हूँ, गायक हूँ और मैंने कोरोना के प्रति जागरूकता के लिए राष्ट्रीय गीत गाया है। लोगों के बीच में काफ़ी मुझे प्रतिसाद भी मिला। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं डॉक्टर साहब का, हेगड़े साहब का, वर्षाताई जी का 2 पंक्तियाँ सुनाऊँगा। कुछ भोजपुरी में भी कोरोना जागरूकता गीत मेरा बहुत हिट हुआ था। यहाँ हिट और फ्लॉप का तो सवाल ही नहीं होता, क्योंकि मैंने समाज को समर्पित किया था यह गाना लोगों को जागरूक करने के लिए। भोजपुरी में लाइन था कि जहिया से आइल बा
जहिया से आइल बा कोरोना बीमारी, देशवा में मचल हाहाकार हो। सुन ये भैया सुन हो बहिनिया, घर घर ही में राख परिवार हो। ये भैया घर ही में राख परिवार हो। ये लाइन उस समय के लिए बैठता है जब हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के सभी मंत्री, मुख्यमंत्री, सभी लोग कहते थे कि अपने अपने घर में रहिए, आप लोग अपने परिवार को संभालिए, हिफाजत कीजिए अपने प्राणों की। इसके बाद जब वैक्सीन, सबसे बड़ी तरक्की की बात है कि भगवान का आशीर्वाद मिला कि हमारे देश ने वैक्सीन का इजाद कर लिया। इस पे 2 लाइन है, गाना गाया हूँ कि हमने वैक्सीन बना लिया है, दुनिया को दिखा दिया है। हमने वैक्सीन बना लिया है, दुनिया को दिखा दिया है। कोरोना को हराना है, हमें दुनिया को दिखाना है। क्या अपने भारत की ताकत का अंदाजा, भारत माँ की जय जयकार, भारत माँ की जय जयकार, भारत माँ की जय जयकार, भारत माँ की जय जयकार। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पत्रकार होने के नाते मैं इतना कहना चाहूँगा कि कोरोना के बाद तो 1 दर्जन क्या सैकड़ों जगह लोगों ने प्रमाण पत्र वितरित किए कोरोना योद्धा के शीर्षक से। इवन गवर्नर के हाथों से भी दिया जा रहा है, वो आए दिन भी पेपरों में आ रहा है। लेकिन ये सारे प्रमाण से, सारे सम्मान से एक अलग किस्म का सम्मान जो मैंने देखा, वो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि मुंबई कांग्रेस डॉक्टर सेल के अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश हेगड़े, जिनका चेंबूर में हेगड़े नर्सिंग होम के नाम से हॉस्पिटल भी है, और वो कांग्रेस के मुंबई कांग्रेस डॉक्टर सेल के प्रेसिडेंट भी हैं, और पैनल में भी डॉक्टर दिनेश हेगड़े मुंबई कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने हॉस्पिटल से लेकर राजाबाड़ी तक का कोरोना काल में इतनी सेवाएं दी, वो मैं बहुत सारे सेवाओं का भी मैं चश्मदीद गवाह हूँ। मेरे पत्रकार सैकड़ों मित्र हैं जो जिनके लिए उन्होंने इलाज किया, और पत्रकारों के अलावा समाज के और भी लोगों का जो निरंतर कोरोना के लिए उन्होंने इलाज किया। एक ऐसा डिफरेंट डॉक्टर कि जो चिकित्सा भी किया और चिकित्सा के बाद सम्मान भी किया लोगों का, ये अपने आप में ये बड़ी अचीवमेंट है। और दूसरा चीज़ ये कि उन्होंने सिर्फ अपने साथी डॉक्टर लोगों का ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने विशेष तौर पर मीडिया वाले लोगों को, मीडिया कर्मी के लोगों का उन्होंने सम्मान कर ये साबित किया कि उनके पास, सभी समाज के लोगों के पास उनके दिल में, दिमाग में जगह है। समाज के ऐसे लोगों को, धनाढ़ लोगों को, जो पैसे वाले हैं, जिन लोगों ने ज़रूरतमंद कोरोना काल से परेशान जो लोग थे, उनको भोजन से, दवा से, राशन से जिन लोगों ने उपलब्ध कराया, उनको भी ये डॉक्टर सेल ने उनको यहाँ आकर के सम्मानित किया है। और मुंबई कांग्रेस की तरफ से किया, और वो महाराष्ट्र की स्कूली शिक्षा मंत्री, कैबिनेट मंत्री श्रीमती वर्षाताई गायकवाड़ के हाथों से ये सम्मान कराया है। तो ये सम्मान अपने आप में कई मामले में और ये ऊपर जा रहा है। ये सम्मान और सम्मान से बहुत अलग है। आज मेरे बहुत सारे पत्रकार मित्रों का भी सम्मान किया गया। सम्मान के बाद मैं इतना कहूँगा कि डॉक्टर साहब की और भी तरक्की हो, पद में भी, पोस्ट में भी, हॉस्पिटल में भी। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं पत्रकार मित्रों की तरफ से उनका आभार और अभिनंदन करना चाहता हूं। क्या कहेंगे कोरोना काल में रास्ते पर उतरने वाले लोगों के बीच में उतरने वाले का डॉक्टर साहब ने सम्मान किया है, शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ के माध्यम से, क्या है? हम सभी लोगों को पिछले 2-2.5 साल बहुत ही कठिन परिस्थितियों में से गुजरना पड़ा, और इसमें एक ही है कि हमारी आंतरिक प्रेरणा और हमारा जो हम लोगों ने प्रण लिया था उसको हम लोग पूरा कर पाए। इसके लिए एक तो इसकी हम लोगों को अपेक्षा भी नहीं थी, फिर भी डॉक्टर दिनेश हेगड़े और वर्षा मैडम ने जो हमारा सम्मान किया है उसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं।
थैंक यू। सर एक आपसे से जुड़ा हो सर क्या कहेंगे ये जो सम्मान है इससे कितना मनोबल बढ़ाती है इस तरह का ये जो बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि हम लोग तो अपने अपने हॉस्पिटलों में मरीज़ों के साथ में काम करते थे और काफ़ी मानसिक तनाव और शारीरिक भी तनाव हमारे ऊपर था पिछले 2 सालों में। और जब हम लोगों को इस तरह का कोई बढ़ावा मिलता है, एक शाबाशी मिलती है अपने लोगों से, इससे हमारा बिल्कुल हौसला जो है और बुलंद हो जाता है। शुक्रिया। कार्यक्रम के आरंभ में डॉक्टर सुजाता दिनेश हेगड़े ने वर्षा गायकवाड़ को शॉल और गुलदस्ता देकर उन्हें सम्मानित किया। समापन पर डॉक्टर दिनेश हेगड़े ने वर्षा गायकवाड़ और सभी कोरोना योद्धाओं का दिल से आभार व्यक्त किया। इस कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ पत्रकार कपिल देव खरवार ने किया। कैमरामैन प्रवीण चौहान के साथ संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज, मुंबई।